हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस जो बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं और हो सकता है इस बार भी पूछ लें। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस अलजेब्रिकली। और ये दो इक्वेशंस दे रखी है। देखो ये इक्वेशंस आप आराम से सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनसे डायरेक्ट करने बैठ गए ना तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये बहुत लंबा जाएगा ये आंसर। और ये हर साल ये क्वेश्चन तो हर बार रिपीट होता ही होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक होती है। जब भी क्या होता है ना, देखो आपको दिख रहा होगा एक इक्वेशन में हमारा फर्स्ट इक्वेशन में 101 है हमारा x के आगे, और वही हमारा सेकंड इक्वेशन में चले गए y के आगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की हमारी ट्रिक होती है। तो चलो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं ट्रिक से इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 1। तो देखो जैसे कि मैंने आपसे बोला है, ठीक है, हमें दो इक्वेशंस गिवन होगी, इसको हमें पहले 1 बोल देंगे, सेकंड बोल देंगे, ठीक है। और हमें क्या होगा ना, x का जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा y का कोफिशिएंट होगा सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। जैसे ये है 101 फर्स्ट इक्वेशन में और यहाँ पे 101, और ये जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसी इक्वेशन आती है, ठीक है, सेम कोफिशिएंट्स हमारे सेम इक्वेशंस में, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसे एक ट्रिक का यूज करना है। अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, एलिमिनेशन लगाओगे, आ जाएगा आंसर। ऐसे नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, जरूर आएगा, लेकिन इसको करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा। इसलिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर है ना, करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए इसका जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा हमेशा ट्रिक यूज़ करना और आराम से 2 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है ना, सबसे पहले इसका एडिशन कर देना है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस का क्या करना है, हमें एडिशन कर देना है। ऐड कर दो बोथ इक्वेशंस को, ठीक है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ से जब हम ऐड करेंगे 2 + 1 3, 0 का 0, 1 + 1 2, ठीक है। ऐसे ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से 300y, और ये हमारा यहाँ से इन दोनों को प्लस करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। अभी तो आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा जाएगा, लेकिन देखो अभी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन है 203, तो 203 को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से x + y बचा, यहाँ से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 203 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। साइड चेंज करा देंगे, तो हमने इसकी साइड चेंज कराई और यहाँ से ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो 203 होता है ना, इंटू 3 अगर हम करें तो ये हमारा 609 ही इसका आंसर आता है, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने इसको थर्ड इक्वेशन बोल दिया। अब हमें क्या करना है, अभी हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या करा था, प्लस करा था। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। तो माइनस करने के बाद हमारा x - y = 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड को 1 से, ठीक है, ध्यान रखना। 1 को भी कर सकते हो, 2 को भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, किसी को भी किसी से भी कर लेना, बस साइन का फर्क आ जाएगा। और साइन का फर्क आने के बाद भी वो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मैंने ये करा है सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करा, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से 1 बचेगा x, तो यहाँ से x बचेगा, माइनस यहाँ से y बचेगा, और यहाँ से हमारा 1 बचेगा, ठीक है। तब हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 4 बोल दिए इसे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें स्मॉल इक्वेशंस मिल चुकी है। एक ये वाली स्मॉल इक्वेशन मिल गई और एक ये वाली स्मॉल इक्वेशन मिल गई है। अब ये जो दो इक्वेशंस मिल गई, अब ये छोटी हैं। अब आप इसमें कोई सा भी मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ वो लगाना है, उससे आंसर आएगा। एलिमिनेशन लगाना है वो लगाओ, उससे आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं इसमें एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, आपको सब्स्टिट्यूशन से आता होगा तो उससे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए हमने ये दोनों इक्वेशंस लिख लिए। अब मैं इसमें माइनस कर रहा हूँ, आप प्लस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर लेना। मैं इसको माइनस कर रहा हूँ और मैंने x वाले टर्म्स को एलिमिनेट कर लिया। अगर आप प्लस करोगे तो y वाले टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस करके x वाले टर्म्स एलिमिनेट हो गए, ये माइनस माइनस का यहाँ पे प्लस हो चुका है, यहाँ पे प्लस बन जाएगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से साइड चेंज हो जाएगी, तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी, ठीक है। ये तो आपको आता होगा एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद क्या कर देना, हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। अब y की वैल्यू क्या करेंगे हम, इसमें डालो या फिर इसमें डालो, किसी भी इक्वेशन में डाल लो। मैंने इक्वेशन नंबर 4 में डाल दिया, ये हमारी इक्वेशन 4 है। इसमें हमने y की वैल्यू ऐसे 1 पुट कर दी है। उसके बाद जब हम साइड चेंज करा देंगे, माइनस यहाँ से +1 हो जाएगा ये, और तब x की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी और x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यही ट्रिक यूज करनी है जब भी ऐसे कुछ गिवन होंगी इक्वेशन। सबसे पहले इन दोनों को प्लस करो, प्लस करने के बाद हमारी ऐसी एक स्मॉल इक्वेशन बन जाएगी। एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करो, ऐसी एक स्मॉल इक्वेशन बन जाएगी। अब जब स्मॉल इक्वेशन बन चुकी है हमारी, तो अब आराम से इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना वो लगाओ, एलिमिनेशन लगाना वो लगाओ, ठीक है। अगर देखो अभी आपको लग रहा होगा बहुत लंबा मेथड लग रहा है, लेकिन आएगा ऐसी आंसर। आप नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से करके देखना, बहुत लंबा पड़ जाएगा, सही बता रहा हूँ। एक बार ट्राई करके देखना, बहुत लंबा पड़ेगा। तब आप इसी मेथड का यूज करना, इसी ट्रिक का यूज करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और ये दो इक्वेशंस दे रखी है और इसमें बोल रहा है इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन इक्वेशंस के हमारे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन आ रहा है और हमें यहाँ पे k की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन में 3k लिखा है ना, तो इसमें जो k है इसकी वैल्यू पूछ रहा है और ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं हमें। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 2। इसमें हमारी एक इक्वेशन ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। तो और हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए। तो इसके लिए क्या होती है, हमारी कंडीशन कौन सी होती है इनफिनाइट के लिए, कंडीशन हमारी ये वाली लगती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आपको पता होनी चाहिए, इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए हमेशा ये वाली कंडीशन यूज होती है। इसमें a1 हमारा 6 हो जाएगा, a2 हमारा 36 हो जाएगा, ऐसी b1 हमारा y, b2 हमारा ये
B1 हमारा 1 हो जाएगा और B2 हमारा 6 हो जाएगा, C1 हमारा -3 के हो जाएगा और C2 हमारा -3 हो जाएगा। तो ऐसे हम इनको वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इसमें, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा। ये 1/6 ऐसे इट इज रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बच रहा है, ये 1/6 इधर भी है, 1/6 इधर ही है। हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, हम तो इसमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 1/6 लिख दिया और यहाँ से ये कट चुके हैं, यहाँ से ये k की वैल्यू आ चुकी है हमारी यहाँ से, और ये हमारी k की वैल्यू हो चुकी है यहाँ से k = 1/6, और यही हमारा आंसर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है द वैल्यू ऑफ k। तो सेम वही क्वेश्चन है हमारा जैसे हमने सेकंड में करा है, इसमें भी हमें k की वैल्यू पूछ रहा है, 2 इक्वेशंस गिवन है। बस इसमें हमें बस जैसे उसमें इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन बोला है ना, इसमें हमें नॉट सॉल्यूशन बोल दिया। ठीक है, इसमें हमारा नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 3 चीजों के लिए हमारी कंडीशंस होती है, एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए, एक इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन के लिए और एक नो सॉल्यूशन के लिए। इनफिनिट वाला भी हमने देख लिया, नो सॉल्यूशन वाला भी हम देखते हैं, यूनिक वाला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ऑप्शंस इसके ये है ही। ठीक है, तो अभी हम मैच करा लेंगे। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 3, इसमें भी हमें 2 इक्वेशंस गिवन है पहले से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नो सॉल्यूशन के लिए निकालनी है वैल्यू। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हमें फिर से वही कंडीशन लगानी पड़ेगी। नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इस वाले पार्ट की जरूरत है। ठीक है, k की निकालने के लिए, नॉट इक्वल टू से तो नहीं निकल पाएगी k की वैल्यू, तो हम सिर्फ इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 5 हो जाएगी, a2 की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, और b1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और b2 की वैल्यू हमारी k हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम साइड चेंज करा देंगे तो ये 5 k हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ से हम जब 5 की साइड चेंज करा देंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा डिवाइड में, और हमारे k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर है, ये बी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 2, और यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड नंबर्स। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, एक x है और एक y, हमारे 2 नंबर है। ठीक है, हमने इसमें x को हमें ग्रेटर लेट करा है और y हमारा इसमें स्मॉलर नंबर हो गया। ये इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस मतलब माइनस की बात हो रही है। ठीक है, तो माइनस करना रहेगा तो एक नंबर हमें ग्रेटर लेना पड़ेगा, वरना नेगेटिव में आंसर आ जाता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको इक्वेशंस बनाना सिखाता हूँ, ये इजीली कैसे बन जाती है। हाफ मतलब हाफ करना है। ठीक है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे क्या करना है, हमें माइनस करना है 2 नंबर्स का। ठीक है, यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे इस जब आ जाएगा तो इक्वल टू लगा देना है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले। तो एक हमारा बड़ा नंबर x हो गया माइनस y। ठीक है, तो 2 नंबर्स का ये डिफरेंस हो चुका है, अब उसका क्या करना है, हमें हाफ करना है। तो इस पूरे का क्या करेंगे, हम हाफ कर देंगे, हाफ मतलब अपॉन में 2 ले आएंगे। ठीक है, तो इस पूरे का हमने हाफ कर दिया। अब जहाँ पे इज आ गया है तो वहाँ पे इक्वल टू लगा देंगे। ठीक है, इक्वल टू आ गया और उसके सामने जो रहेगा वो हमारा इसके सामने आ जाएगा, इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 2। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर x - y = 2 2 4 हो जाएगा। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा फुल स्टॉप आ गया। अब यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे 10 सम मतलब सम जहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर हमारा कौन सा x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सम करना है, तो यहाँ पे सम करने के लिए प्लस कर देंगे। ठीक है, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉलर नंबर, स्मॉलर कौन सा y। ठीक है, तो सम करना मतलब प्लस ग्रेटर नंबर, एक ग्रेटर नंबर का, और यहाँ पे प्लस में ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ठीक है, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से इससे और इस आ जाएगा तो इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। बस यही था, हमें इक्वेशंस बनानी, अगर आ गई तो सिंप्लीफाई तो हम आराम से कर ही देंगे। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करो, उससे भी आ जाएगा, एलिमिनेशन से करो, उससे भी आ जाएगा। मैं इसको एलिमिनेशन से करूँगा, एलिमिनेशन से ईजी हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तब क्या करते हैं, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग एलिमिनेशन। ऐसे मैं लिख लेता हूँ, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन के लिए हम इसको एलिमिनेट कराएंगे, एक्स वाले टर्म्स को एलिमिनेट कराने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर लेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 2 + 1 3y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से -13 - 4 कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 9 बचेगा, और ये y = 9/3, 3 1 3 3 3 9। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, हमारी 3 आ चुकी है। अब हम इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में या फिर सेकंड में, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, x - y = 4। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4 एज इट इज रहेगा, माइनस में तो ये प्लस में आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी हमारी 3 है, तो यहाँ से ये प्लस करके 7 आ जाएगा, तो x = 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें नंबर्स निकालने के लिए बोला था, तो एक नंबर हमारा 3 हो जाएगा, एक हमारा 7 हो जाएगा, और ये वाला हमारा x जो है हमारा ग्रेटर नंबर है। ठीक है, तो ऐसे हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, हर साल। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके और क्वेश्चन करेंगे इसी चैप्टर के। थैंक यू।